मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि उतारा क्यों करना चाहिए और उतारा किस समय पर करना चाहिए और किस समय उतारा हमें नहीं करना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहला तो ये बात आती है कि हमें उतारा क्यों करना चाहिए, क्योंकि उतारा एक तरह से एक कहते हैं एक औषधि रूप में आपके लिए कार्य करता है। अगर सामान्य दृष्टि से देखें, सांसारिक दृष्टि से देखें तो लोग इसको टोना टोटका कहेंगे, लेकिन टोना टोटका नहीं है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। और जो कार्य अपने भलाई के लिए किया जाता है, किसी की बुराई के लिए नहीं किया जाता, तो वो बुरा नहीं होता है। तो ये उतारा भी आपकी अपनी भलाई के लिए होता है। तो उतारा क्यों किया जाता है? देखिए, जब हमें किसी की या तो हाय लगती है या नज़र लगती है या किसी की हमें बद्दुआ लगती है, नज़र दोष होता है, जैसे किसी की नज़र ऐसी होती है जो हमें लग जाती है, हमें कष्ट देती है, या हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना किया है, तंत्र किया है, कोई काला जादू किया है, या कोई हमारे ऊपर चौकी छोड़ देता है, कोई हमारे ऊपर मूठ छोड़ देता है, तो इस प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया हमारे ऊपर कर देता है, या कोई हमारे ऊपर शमशान की राख डाल देता है, या हमें कोई शमशान की राख खिला पिला दी जाती है किसी वस्तु में मिला करके, तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए उन सभी की जो काट होती है वो उतारे के माध्यम से की जाती है। तो इसलिए उतारे का वास्तविक अर्थ ये होता है कि कुछ विशेष सामग्री अपने ऊपर से उतार करके किसी विशेष स्थान पर रखना ही उतारा कहलाता है। तो इस प्रकार से उतारा किया जाता है, लेकिन उतारे के कुछ नियम होते हैं और हमें उतारा कब करना चाहिए, कितने समय बाद हमें करते रहना चाहिए। अगर हम उतारा की बात करें कि हमें उतारा कैसे करना चाहिए और कितने समय के अंतराल में करना चाहिए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे इष्ट देव, हमारे कुल देवी, कुल देवता या मसानी, स्थान देवता, स्थान भैरव किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न दें, हमारे ऊपर उनकी कृपा बनी रहे, तो हमें उतारा अवश्य करना चाहिए। और हर व्यक्ति को उतारा करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको नज़र ना लगती हो, हाय ना लगती हो, किसी की बद्दुआ ना लगती हो। तो ऐसी परिस्थिति में हर व्यक्ति को समय समय पर उतारा करते रहना चाहिए। हमें उतारा हर हफ्ते भी हम कर सकते हैं, हर 15वें दिन भी कर सकते हैं, और महीने में एक बार भी कर सकते हैं। ये हमारी सुविधा के ऊपर होता है। अगर आपको कोई परेशानी दिखाई देती है तो आप हर हफ्ते में भी उतारा कर सकते हैं। तो उतारे के लिए एक दिन निश्चित होता है, या तो जैसे आपकी परेशानी होती है, कुछ विशेष दिनों पर विशेष उतारे किए जाते हैं, जैसे अमावस्या को किया जाता है, शनिवार के दिन किया जाता है, या जिस देवता का भी आप उतारा करते हैं तो उसी दिन पर, जैसे कि आप माँ काली का उतारा करना चाहते हैं तो आप शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। अगर आप भैरव जी का उतारा करना चाहते हैं तो रविवार के दिन सबसे उत्तम माना जाता है। तो इस प्रकार से विशेष विशेष दिनों पर विशेष विशेष देवताओं का उतारा किया जाता है। और उतारा करने का जो सही समय होता है वो रात का होता है। तो रात के समय हमें उतारा करना चाहिए, और उतारे का जो समय है वो 11:30 बजे से पहले पहले तक हमें उतारा कर देना चाहिए। यानी जब रात होती है तो रात होने का अलग अलग समय पर, अलग अलग मौसम पर अलग अलग समय होता है। सर्दियों में 6 बजे भी रात हो जाती है और गर्मियों में 8 बजे रात होती है। तो आप ये मान के चलिए, अगर हम गर्मियों की बात करते हैं तो 8 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक हमें उतारा कर देना चाहिए। और उतारा रात को ही करना चाहिए। उतारा अगर ज़्यादा बड़ी कोई इमरजेंसी आती है, कोई आपातकालीन स्थिति बनती है, तब तो आप दिन में उतारा कर सकते हैं, लेकिन उतारा रात के समय ही किया जाता है। उतारा करने के भी कुछ नियम होते हैं। उतारा करने के लिए जब आप उतारा कोई व्यक्ति करता है तो उतारे 2 व्यक्ति के द्वारा होते हैं, एक तो वो जिसका उतारा होता है और एक वो जो उतारा करता है। तो जो उतारा करवाने वाला व्यक्ति है, जिसका उतारा हो रहा है, उसे भी काले वस्त्र धारण नहीं किए होने चाहिए उस समय पर, और जो व्यक्ति उतारा कर रहा है उसको भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जब वो उतारा करता है। और जिसका उतारा किया जाता है उसके बाल पूर्णतः खुले हुए होने चाहिए, बंधे हुए नहीं होने चाहिए, कोई भी चोटी जूड़ा उसका नहीं होना चाहिए।
उतारा करते समय। अगर कोई पुरुष है, पुरुष भी कोई शिखा रखता है या शिखा में गांठ बना करके रखता है, तो उसको भी अपनी शिखा खोल लेनी चाहिए। तो बाल खोल करके ही उतारा किया जाता है। और उतारा करते समय अगर आपने कोई रक्षा सूत्र पहन रखा है, कोई तावीज़, गंडा, कुछ भी आपने पहन रखा है, तो वो आपके गले में नहीं होना चाहिए। आपकी जो शरीर होता है वो पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए हर चीज़ से। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उतारा हमेशा स्वच्छ अवस्था में ही किया जाना चाहिए। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म से है या जो उतारा करने वाली है या वाला है, अगर वो अशुद्ध अवस्था में है, स्नान आदि नहीं किया है, तो ऐसी परिस्थिति में उतारा नहीं किया जाता है। उतारा पूर्ण स्वस्थ परिस्थिति में ही और स्वच्छ स्थिति में उतारा किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सूतक के समय और पातक के समय कोई भी उतारा नहीं किया जाता है। अगर आपके घर में सूतक लगा हुआ है यानी किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तब आप उतारा नहीं कर सकते। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, कुल में किसी की मृत्यु हुई है, यानी आपको पातक लगा हुआ है, तो उसके लिए 1.25 महीने तक का परहेज करना चाहिए। 1.25 महीने तक कोई भी उतारा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप पातक में या 1.25 महीने के अंदर अंदर उतारा करते हैं तो वो उतारा लगता नहीं है। तो ये छोटे छोटे नियम हैं जो आपको पता होने चाहिए उतारे के। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप उतारा लेकर के चलते हैं तो उस समय पर इस बात का ध्यान रखें कि आपको पीछे से कोई टोके ना। और जब आप उस उतारे को चौराहे पर रखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई टोके ना। अगर आपको वो टोक देते हैं तो वो उतारा लगता नहीं है। उतारा किस प्रकार से किया जाता है? जब आप उतारा करते हैं कोई विशेष सामग्री को लेकर के, जब किसी व्यक्ति के ऊपर से उतारते हैं तो वो सामग्री क्लॉकवाइज 7 बार किसी के ऊपर से उतारी जाती है। यानी जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके सर से लेकर के पैर तक क्लॉकवाइज 7 बार उस सामग्री को उतारा जाता है, तो वो उतारा कहलाता है। उतारा करते हुए एक विशेष ध्यान रखना है कि उतारा करके जब आप आते हैं, यानी जब आप उस सामग्री को चौराहे पर रख करके आते हैं, तो आपको तुरंत घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपको बाहर ही हाथ पैर धो लेने चाहिए, कुल्ला कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको घर में प्रवेश करना चाहिए। और घर में प्रवेश करने के बाद आपको स्नान करना चाहिए। जो पीड़ित व्यक्ति है वो भी स्नान कर ले, जो उतारा रख के आया है वो भी स्नान कर ले। और उसके बाद आपको सीधा अपने घर के मंदिर में जाना है। मंदिर में जा कर के आपको दीपक प्रज्वलित करना है। और उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार से उतारा किया जाता है। उतारे के नियम होते हैं, अगर आप नियमों के अनुसार कोई कार्य करेंगे तभी आपका कार्य सफल होगा, अन्यथा कार्य सफल नहीं होता है। अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि किन किन चीज़ों के द्वारा उतारा किया जाता है और क्या क्या वस्तुएं उतारे में प्रयोग की जाती हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।